बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, ये तो अब आप जान ही चुके हैं कि इन दिनों मैं पैदाइशी गूंगे बहरेपन पे अपनी वीडियो सीरीज़ कर रहा हूँ, जिसका आज तशख़ीसी सवालनामा के मुताबिक 9वां सवाल हम डिस्कस करेंगे। तो 9वां सवाल आज ये है कि फ़ैमिली में गूंगे बहरे मरीज़ की फ़ैमिली में ननियाल ददियाल में किसी को टीबी या कैंसर तो नहीं है, या पहले कभी था जिसका ट्रीटमेंट हो चुका है। और अगर बाकी सारे के सारे सवालात मनफी में हों यानी ना में हों कि ऐसा नहीं था, और ये हो कि हाँ फैमिली में किसी को कैंसर या टीबी थी जिसका अब इलाज हो चुका है। दोस्तों, एक तो सादा सी बात है कि अगर किसी को टीबी या कैंसर था और उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वो सिसक के मर जाएगा, उसकी तो नस्ल ही नहीं बढ़नी। और हाँ, अगर किसी का ट्रीटमेंट हुआ है तो अमूमन हमारे यहाँ जो एंटीपैथीज हैं जिससे ट्यूबरकुलोसिस को या कैंसर को सप्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, तो उससे जो आफ्टर इफेक्ट्स पैदा होते हैं ना, वो इंसान के डीएनए तक पेनिट्रेट कर जाते हैं। बज़ाहिर तो हम देखते हैं कि वो अच्छा भला शख्स कैंसर से ठीक हो गया, टीबी से ठीक हो गया, अच्छी भली नॉर्मल लाइफ गुजार रहा होता है, बिल्कुल भी बज़ाहिर उसको कुछ नहीं होता, मगर वो उसके सप्रेशन जो है ना, उसके डीएनए तक पहुंच के उसके जो आने वाले, अगर खातून है तो उसके जो ओवस हैं, ओवस में ऐसी चेंजेस लाती है कि आने वाली नस्ल में कोई भी माजूरी हो सकती है। और अगर वो मर्द है तो उसके स्पर्म में कुछ ऐसी चेंजेस ले आते हैं कि वो स्पर्म बीमार स्पर्म खातून के ओवम के साथ मिलता है, तो उससे जो भी बच्चा पैदा बनता है, उससे जहाँ कोई दूसरी जिस्मानी माजूरियाँ पैदा हो सकती हैं, उसके साथ ही उसके सुनने की हिस्स भी कम हो सकती है या बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। यानी दिमाग में उसका सुनने का, समात का जो भी सेंटर होता है वो डैमेज हो सकता है। तो ऐसी डिसेबिलिटीज़ को ख़त्म करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए होम्योपैथी में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी दवाएं हैं जो अगर हमें पता चल जाए कि पहले उनके बच्चे कुछ इस तरह से माजूर हैं और आने वाले बच्चे का भी चांस है कि वो माजूर ही होगा, यानी सुनने की हिस्स उसकी नहीं होगी, तो होम्योपैथी में ऐसी दवाएं हैं जिनमें सरफहरिस्त कार्सिनोसिन है, ट्यूबरकुलिनम है, सोल है, लूना है, एक्सरे है, मैग्नेटस पोलस रेक्टस है, मैग्नेटस पोलस ऑस्ट्रेलिस है, मैग्नेटस पोलीएम्बू है। ये सारी की सारी दवाएं ऐसा डीप एक्टिंग इनकी खासियत है कि वो माँ को भी ट्रीट कर सकती हैं, वो जिस मर्द के बच्चे इस तरह से डिसेबल पैदा हो रहे हैं उस बाप को भी ट्रीट कर सकती हैं, और अगर बच्चा माँ के पेट में पहुँच चुका है तो माँ को इस तरीके से हम ट्रीट करते हैं कि होने वाला बच्चा अल्लाह के फजल से वो नॉर्मल पैदा होता है। और अगर वो ये माजूरी ले के पैदा हो गया है तो भी हमारी दुआएं उनमें ये खासियत है कि पैदा होने वाले बच्चे को जो सुनने के हिस्से महरूम है उसको भी वो ठीक कर देती है। ठीक कर देने का सिर्फ यही नहीं है कि हम कार्सिनोसिन देंगे या ट्यूबरकुलिनम या सोल, लूना, एक्सरे एक्सेट्रा, ऐसा नहीं है। आगाज़ इन दवाओं से किया जाता है। आप तसल्ली ये कर लेनी है कि उनकी फैमिली में कैंसर था तो कार्सिनोसिन से आगाज़ करेंगे, अगर टीबी थी तो हम ट्यूबरकुलिनम से करेंगे, और अगर इन दोनों से हम कर रहे हैं और वो हमें कोई खातर का फ़ायदा नहीं मिल रहा तो सोल है, लूना है। इनका अगर हमें असर खातिर खा नहीं मिलता तो उसका असर बढ़ाने के लिए एक्सरे है, एक्सरे का असर ख़त्म करने के लिए या एक्सरे का असर बढ़ाने के लिए मैग्नेटस पोलस, मैग्नेट जो मकनातीस के नॉर्थ या साउथ पोल से बनती हैं, तो वो तो आप सारे होम्योपैथ जानते हैं कि कौन सी दवा कैसे बनती है, वो सब्जेक्ट अब नहीं है, मगर ये आपको बताने के लिए कि अगर कार्सिनोसिन ने या ट्यूबरकुलिनम ने या सोल और लूना ने काम नहीं किया या इवन एक्सरे ने काम नहीं किया तो इनकी एक तरतीब है, उनके लिए फिर हम एक्सरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लूना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैग्नेटस पोलस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैग्नेटस पोलीएम्बू भी, जो भी आपकी आपके प्रैक्टिस में वो चीज़ आती है तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो
देखिए, जहाँ इतना डेप्थ में जाके एक दवाई काम कर रही है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी है, होम्योपैथी की दवाएं हैं। तो जो मेरा प्रोटोकॉल है इस हवाले से, मैं अपने मरीज़ का जब ये जांच कर लेता हूँ कि मेरे साथ तौर पे उसे फैमिली में सिर्फ कैंसर ही था, तो कार्सिनोसिस से मैं आगाज़ करता हूँ। उसमें 200 भी हो सकती है, उसमें 1 M भी हो सकती है, उसमें CM भी हो सकती है। वो उसकी उम्र और उसकी जो इस्तेदाद होती है, मरीज़ की इस्तेदाद कबूलियत के इसके लिए कौन सी पोटेंसी वो मौजू रहेगी। वो 200 1 M CM भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, 10 M भी हो सकती है, 50 M भी हो सकती है। तो उसके बाद फैमिली में टीबी की सूरत में ट्यूबरकुलिनम है, 1 M CM 50 M 10 M जो भी आपको मुनासिब लगे वो आप उसका उससे आगाज़ कर सकते हैं। तो बाकी जो उसके समात के अज़ा हैं उनको रिपेयर करने के लिए, उनको रीग्रो करने के लिए, उनको फिर से बनाने के लिए वही हमारी दवाएं हैं। बाकी चेकअप के बाद भी आप कुछ उसका असेस कर सकते हैं। उसमें काली म्योर भी हो सकती है, उसमें चिनोपोडियम भी हो सकती है, उसमें एगारिकस भी हो सकती है, उसमें चिनेनम सल्फ भी हो सकती है, उसमें मर्गडलसस भी हो सकती है, उसमें बोविस्टा भी हो सकती है, ब्रेटाकार भी उसमें हो सकती है। अब हर मरीज़ पे एक ही दवा ने नहीं होना, कुछ आपने अपनी मेहनत करनी है। जिस दवा के करीब तरीन आपको वो मरीज़ मिले, या मरीज़ की फैमिली हिस्ट्री मिले, या उसकी पर्सनल हिस्ट्री मिले, या पास्ट हिस्ट्री उसकी मिले आपको, तो उस अपनी जो करीब तरीन दवा आपकी होगी, आप उससे उसका फ्रीक्वेंट ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, जैसे हम सुबह दोपहर शाम देने वाली दवाएं कहते हैं। और अगर आपको उन दवाओं में से कोई भी करीब तरीन नहीं मिलती तो मेफाटस 30 में है, मेफाटस दे दें तो अल्लाह के फजल से उसको आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। और एक बात बता दूं कि मेफाटस के साथ साथ हर बार जब मरीज़ आपके पास चेकअप के लिए मंथली आता है तो आप उसका ना जो करीब तरीन, जो पहले मैंने दवाओं का जिक्र किया है, जो करीब तरीन आपको दवा मिले उसको शुरू करवाना ज़रूरी है। मेफाइटिस से बच्चे सुनना शुरू कर देते हैं मगर उनका जो बोलना होता है ना बहुत टेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं। हिस्ट्री के मुताबिक, फिज़िकल चेकअप के मुताबिक, फैमिली हिस्ट्री के मुताबिक जो आपको करीब तरीन दवा मिले ना मेफाइटिस के अलावा, वो आपने उसको इस्तेमाल करवानी है, तब जाके वो कहीं मुकम्मल तौर पर ठीक होगा। उसके साथ कलकेरिया फास 6X में या 30 में वो लाजमी शुरू करवानी है, क्योंकि वो इन सारी दवाओं की कम्प्लीमेंट्री भी है, यानी मुआवन भी है, और इसकी मौजूदगी में बाकी सारी दवाएं बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, आज ये था 9वें सवाल के हवाले से 11वीं वीडियो है हमारी इस वीडियो सीरीज़ की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो फिर मैं आखिर में ये भी बता दूं कि ये वीडियोस या ये लेक्चर्स जो भी आप इसे कहें, ये होम्योपैथिक डॉक्टर्स या होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए होती है। अमूमन मेरे पास ऐसा होता है कि पेशेंट्स आते हैं कि जो कहते हैं डॉक्टर साहब आपका हमने लेक्चर सुना था या आपकी वीडियो देखी थी तो हमने ये 6 महीने दवाई इस्तेमाल की, वो खुद से उनको भाई फ़ायदा कम होता है। हाँ, इत्तफाकिया कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ भी, मगर ना वो इलाज कंप्लीट नहीं कर पाते। बीच में कहीं वो, अगर हमें इंटरकरेंट रेमेडी देनी होती है या उसका असर हमें बूस्ट करना होता है, या कहीं हमने उसको उसका रिस्पांस कम करना होता है, या बच्चा अग्रेसिव हो जाता है, या बिल्कुल ढीला हो जाता है, तो उसको हमने क्या करना होता है, वो एक आम शख्स अपने तौर पर ट्रीट नहीं कर सकता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर से मिलने के बाद मेरी वीडियो ने दिखाया, जब मेरा फेसबुक पे भी मेरा सारा प्रोटोकॉल मौजूद हैं, उनको वो दिखाएं, तो उसके मुताबिक वो डॉक्टर आपको, एक तो उनके पास आपका सुबह शाम या माहाना या 15 दिन बाद आना जाना वो आसान होगा, दूसरा वो आपको अपने तरीके से ये जो मेरा प्रोटोकॉल दिया गया इसके मुताबिक फॉलो करवाएगा, फॉलोअप पे आपको बुलवाएगा। तो इस तरह से आपको अच्छे नतीजे मिले। अल्लाह सब लोगों का हामी नासिर हो, दुआओं की दरख्वास्त है। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।